Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। आपको ये बताना है कि आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या जो है वो वर्ग में और आवर्त में किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो देखिए, आपको एक बात ये मालूम है कि आवर्त सारणी में जब हम क्या करते हैं, हम किसी आवर्त में जाते हैं तो आवर्त में हम जाते हैं बाएं से दाएं, और किसी समूह में जाते हैं या वर्ग में जाते हैं तो हम वहाँ पर जाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। अब आपको यहाँ पे परमाणु त्रिज्या के बारे में बताना है कि इधर अगर आप गए तो परमाणु त्रिज्या जो होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है, और आप इधर गए तो परमाणु त्रिज्या जो है उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो हम इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमने क्या किया, लिथियम लिया, लिथियम के नीचे आ गया सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम, इधर साइड हमने लिथियम के बाद ले लिया बेरिलियम और इधर ले लिया बोरॉन। इधर से इधर की तरफ हम चलते हैं तो आवर्त में जा रहे हैं, और इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं तो हम एक समूह में आ रहे हैं। अब जरा इस चीज़ को हम समझेंगे तो सबसे पहले चलिए हम आवर्त की बात कर लेते हैं। तो आवर्त में आप देख रहे हो कि लिथियम जो है उसका परमाणु क्रमांक 3 है, तो 2 और 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा। बेरिलियम जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना 4 है, तो यहाँ पर 2 और 2 हो जाएगा। बोरॉन जो है उसका परमाणु क्रमांक 5 है, तो यहाँ पर 2 3 हो जाएगा। अब अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन को भरें तो हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये जो है इसका नाभिक है, और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में क्या 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम की बात करें तो यहाँ पर ये नाभिक है, पहले शेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे शेल में जो है वो क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन में दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। बोरॉन में यहाँ पर देखें तो ये इसका नाभिक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आप एक बात देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 प्रोटॉन हैं। यहाँ पर बात मैं करूं तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं 4 प्रोटॉन हैं। यहाँ पर मैं बात करूं तो 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 5 प्रोटॉन हैं। प्रोटॉन की संख्या बढ़ने की वजह से नाभिक की पावर जो है वो बढ़ रही है, और नाभिक की पावर बढ़ने के साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन उसी सेल में बढ़ रहे हैं, उसी सेल में बढ़ रहे। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन बढ़े किसमें दूसरे सेल में ही बढ़ गए। मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन जो बढ़ा है वो किस में बढ़ा है, वो दूसरे सेल में ही बढ़ा है। तो दूसरे सेल में जब बढ़ा है और नाभिक की पावर जो है वो बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से इसमें जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है वो उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाया, और नहीं हो पाने की वजह से इसका जो न्यूक्लियस है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा प्रभावी हो गया, यानी इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो ज़्यादा प्रभावी हो गया। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश इन प्रोटॉनों का इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये 5 प्रोटॉन ने इन 5 इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से खींच लिया, और जब तेज़ी से खींच लिया तो उसकी वजह से आकार जो होगा वो क्या होता है, घटता जाता है। तो यहाँ पर जो परमाणु त्रिज्या जो होगी आवर्त में, परमाणु त्रिज्या जो होती है वो बाएं से दाएं जाने पर घटती जाती है, और कहाँ तक घटती जाती है, हैलोजन तक घटती जाती है। अक्रिय गैस की जब आप बात करते हो तो अक्रिय गैस में हम क्या करते हैं, अक्रिय गैस में जो परमाणु त्रिज्या को कैलकुलेट करते हैं, जो पता करते हैं, वो हम वैन डर वाल रेडियस से पता करते हैं, और वैन डर वाल त्रिज्या जो होती है वो बड़ी होती है, इसलिए अक्रिय गैसों की त्रिज्याएं जो होती हैं वो सबसे बड़ी होती हैं अपने आवर्त में। बातें समझ में आई ना। तो परमाणु त्रिज्या का मान जो होता है वो घटता कहाँ तक है, हैलोजन तक घटता है, और अक्रिय गैस का जो होता है उसकी त्रिज्या ही हम अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो वो वैन डर वाल त्रिज्या होती है। क्यों करते हैं? क्योंकि वो किसी के साथ बंध नहीं बनाते हैं, वो गैस हैं तो गैस दूर दूर होती है, तो जब दूर दूर होती है तो उस केस में हमको इनकी त्रिज्या का मान जो है वो कैसा मिलता है, ज़्यादा मिल जाता है। अब हमने बात की समूह और वर्ग की, तो समूह और वर्ग में हमको पता करना कि परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है कि घटता है। तो चलो समूह या वर्ग में हम यहाँ पर जाते हैं। अब देखो यहाँ पर लिथियम हमें पता ही है कि भाई लिथियम जो है उसका परमाणु क्रमांक 3 है, तो 2 और 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सोडियम की बात हमने की तो परमाणु क्रमांक 11 है, तो यहाँ पर 2 8 1 हो जाएगा। पोटेशियम की बात की तो पोटेशियम का 19 है, तो यहाँ पर 2 8 8 और 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें तो आप कहेंगे सर 3 इलेक्ट्रॉन है 3 प्रोटॉन है।
यहाँ पर देखिए तो 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। यहाँ पर देखिए तो 19 इलेक्ट्रॉन है और 19 प्रोटॉन है। अब स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर प्रोटॉनों की संख्या भी तो यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। भाई प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर कोषों की संख्या भी बढ़ रही है। जैसे यहाँ पर 2 कोष हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 कोष हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 कोष हैं। अब जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है कि उनका जो स्क्रीनिंग प्रभाव है ये भी बढ़ता जाता है। अब ये स्क्रीनिंग प्रभाव का मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्षित करने की वजह से जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसके लिए क्या करते हैं, स्क्रीन का काम करते हैं। तो ये नाभिक की पावर जो बढ़ी, मान लीजिए 19 इलेक्ट्रॉन आपने बोल दिया भाई 19 इलेक्ट्रॉन है तो 19 प्रोटॉन है, 19 प्रोटॉन से नाभिक की पावर बढ़ गई तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, और ज़्यादा खींचने से ये कम करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करके एक दूसरे को दूर कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका नाभिक का जो आकर्षण है इलेक्ट्रॉन के बीच में कम हो जाता है। तो जितना हो पाता है उसको प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, और ये प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है वो घटता जाता है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैल्यू घटती जाएगी, और जब घटती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, उसके बीच का नाभिक जो है उसके बीच का आकर्षण बल घटा तो जो है आकार क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि कोषों की संख्या लगातार बढ़ ही रही है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर परमाणु त्रिज्या का मान जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन का उत्तर लिखते हैं। सामने बोर्ड पे देखेंगे तो लिखा है, हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर हैलोजन तक परमाणु त्रिज्या का मान घटता जाता है। इसका कारण है कि नया इलेक्ट्रॉन उसी कोष में आता है और नए प्रोटॉन नाभिक में बढ़ने के कारण नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। और कहाँ तक घटती है, हैलोजन तक घटती है, ये बात ध्यान रखेंगे आप, मैंने लिखा हुआ भी है। इसके बाद किसी वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ता ही है, और आप देखते हो कि कोष की संख्या भी बढ़ रही है। प्रोटॉन बढ़ने के कारण नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ना चाहिए, परंतु अंदर के इलेक्ट्रॉन तथा उसी कोष के इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण प्रभाव यानी कि शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है ना, शील्डिंग प्रभाव के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ नहीं पाता है और परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। परमाणु त्रिज्या जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है प्रभावी नाभिकीय आवेश के। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है।